श्री गणेश अंक में बंगाल और असम के श्री गणेश स्थल बाणनगर बंगाल अजीमगढ़ स्टेशन के पास इस गांव में अनेक देवालय हैं, जिनमें अष्टभुज गणेश का भी एक श्रेष्ठ मंदिर है। गुवाहाटी असम कामाख्या देवी के मंदिर में श्री गणेश जी का एक सुंदर विग्रह है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में काशी के 56 विनायक। भारतीय देवताओं में शिवपुत्र गणेश की अत्यधिक महत्ता है। लोकप्रिय देवता के रूप में उनका स्थान सर्वोपरि है। प्रायः संपूर्ण भारत में गणेश की पूजा की जाती है। काशी को सुरम्य स्थलों में गणेश की कई प्रतिमाएं स्थापित हैं। सभी गणेश मूर्तियों में अन्नपूर्णा मंदिर के पश्चिम में गली की मोड़ पर स्थित ढूंढीराज विनायक की विशेष प्रतिष्ठा है। ढूंढीराज गणेश ही काशी के 7 आवरणों में प्रत्येक आवरण में 8 रूप धारण कर 56 विनायक हो गए हैं। गणेश की संख्या 56 होने के कारण उन्हें 56 विनायक की संज्ञा दी गई है। 56 विनायक 7 आवरणों पर रक्षा के लिए नियमित विराजमान होकर के आताताइयों का निग्रह एवं उच्चाटन करते तथा अपने भक्तों को सिद्धि देते रहते हैं। काशी के 56 विनायकों के नामों और उनकी स्थितियों का उल्लेख काशी खंड में मिलता है। जो लोग 56 विनायकों का स्मरण करते हैं उनका कल्याण होता है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काशी खंड के 97वें अध्याय में लिखा है, पंचाशद गजमुख अनितान या संसमरिष्यति 2 देशांतर स्थोपि समृतो ज्ञानम अपनुयात इमे गणेशरा सर्वे समर्तव्या यत्र कुत्रचित् महा विष समुद्रांत पतंतम पांति मानवम। इस वचन के अनुसार काशी के 56 विनायक 7 आवरणों में विभक्त हैं। प्रथम आवरण के अंतर्गत अर्क विनायक, दुर्ग विनायक, भीमचंड विनायक, दहली विनायक, उद्दंड विनायक, पाशपानी विनायक, खर विनायक तथा सिद्धि विनायक का वर्णन किया गया है। द्वितीय आवरण के अंतर्गत लंबोदर विनायक, कूटदंत विनायक, शालकंटकन विनायक, कुष्मांड विनायक, मुंड विनायक, विकट दंत विनायक, राजपुत्र विनायक एवं प्रणव विनायक का उल्लेख मिलता है। तृतीय आवरण के अंतर्गत वक्रतुंड विनायक, एक दंत विनायक, त्रिमुख विनायक, पंचास्य विनायक, हेरंब विनायक, विघनराज विनायक, वरद विनायक और मोदक प्रिय विनायक के विग्रह प्रसिद्ध हैं। चतुर्थ आवरण के अंतर्गत अभ्यद विनायक, सिंहतुंड विनायक, क्रीनाताक्ष विनायक, विप्र प्रसाद विनायक, चिंतामणि विनायक, दंतहस्त विनायक, पिचिंडिल विनायक तथा उद्दंड मुंड विनायक के नाम आते हैं। 5वें आवरण में स्थूल दंत विनायक, कलिप्रिय विनायक, चतुर्दंत विनायक, द्वितीय विनायक, ज्येष्ठ विनायक, गज विनायक, काल विनायक एवं नागश विनायक का उल्लेख हुआ है। 6ठे आवरण के अंतर्गत
मणिकर्ण विनायक, आशा विनायक, सृष्टि विनायक, यक्ष विनायक, गजकर्ण विनायक, चित्रघंट विनायक, स्थूल जह विनायक और मंगल विनायक का नाम उल्लेख हुआ है। मोदी विनायक, प्रमोद विनायक, सम्मुख विनायक, दुर्मुख विनायक, गणनाथ विनायक, ज्ञान विनायक, द्वार विनायक तथा अविमुक्त विनायक की प्रतिमा सातवें आवरण के अंतर्गत प्रसिद्ध है। उपयुक्त 56 विनायकों से 6 के 2 नाम मिलते हैं। लंबोदर विनायकाय, वक्रतुंड विनायकाय, दंतहस्त विनायक, द्वितीय विनायक, गज विनायक तथा स्थूल जिह विनायक, ये क्रमशः चिंतामणि विनायक, सरस्वती विनायक, हस्तदंत विनायक, द्विमुख विनायक, राज विनायक और मित्र विनायक के नाम से पुकारे जाते हैं। वैसे काशी खंड के प्रमाणित इन सभी विनायकों की बड़ी महत्ता है, किंतु पंचक्रोशी यात्रा की दृष्टि से केवल 10 गणेश ही अधिक महत्वपूर्ण है। इनके नाम हैं अंक विनायक, दुर्ग विनायक, देहली विनायक, उद्दंड विनायक, पाशपाणी विनायक, सिद्धि विनायक, मोद विनायक, प्रमोद विनायक, सम्मुख विनायक और दुर्मुख विनायक। 56 विनायकों में सुप्रसिद्ध देहली विनायक का मंदिर वाराणसी नगर से 12-13 मील पश्चिम तथा रामेश्वरम में 1.5-2 मील दक्षिण पंचक्रोशी मार्ग में काशी के पश्चिम द्वार देहली विनायक नामक तीर्थ स्थान पर स्थित है। देहली विनायक मंदिर का निर्माण लेखपट के आधार पर संवत 1848 ज्ञात होता है, किंतु मंदिर विग्रह की स्थापना पुरानी है। इस मंदिर की ऊंचाई 45-50 फीट है। प्रवेश के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा में कुल 3 द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, जिस पर देहली विनायक काशीखंड नाम का शिलालेख लगा है। देहली विनायक मंदिर का भीतरी कक्ष लगभग 11 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा वर्गाकार है और कक्ष में पश्चिम की दीवार में 3 फीट ऊंची गणेश की प्रतिमा स्थापित है। ये मूर्ति गणेश वाहन चूहे पर स्थापित की गई है। चतुर्भुज गणेश के चारों हाथों में 4 वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में माला धारण किए हुए हैं। तीसरे हाथ में वे फल लिए हुए प्रतीत होते हैं और उनके चौथे हाथ में एक लड्डू हैं, जिसे पकड़ करके वे खाने की मुद्रा में दृष्टिगत होते हैं। मूर्ति अति श्रेष्ठ है। इस मूर्ति पर पंचक्रोशी के यात्री लावा, ईख और सत्तू चढ़ाते हैं। काशी खंड के अनुसार भगवान शशिकेश्वर शंकर ने इन विनायक को द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित कर काशी के पश्चिमी भाग की रक्षा करने का आदेश दिया है। देहली विनायक मूर्ति के उत्तर में 1 फुट 8 इंच ऊंची नरसिंह भगवान जी की प्रतिमा स्थापित है। द्वार गणेश के निकट ही पूर्वोत्तर दिशा में एक नंदी की मूर्ति है तथा 7 शिवलिंग भी स्थापित है। उद्दंड विनायक का ये मंदिर देहली विनायक और रामेश्वरम तीर्थ के मध्य भूलीन ग्राम के पूर्व पंचक्रोशी मार्ग में पड़ता है। पंचक्रोशी सड़क से 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर के बरामदे में प्रवेश होता है। उद्दंड विनायक मंदिर का बरामदा उत्तर दक्षिण 7 फीट 9 इंच लंबा तथा
पूर्व पश्चिम 6 फीट चौड़ा, उसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फीट है। बरामदे के पूर्वी द्वार से प्रवेश करने पर उद्दंड विनायक मंदिर का भीतरी कक्ष है, जो करीब 5 फीट लंबा और 5 फीट वर्गाकार है। इसमें दीपक जलाने के लिए ताखे बने हुए हैं। कक्ष के दक्षिण की दीवार में उद्दंड विनायक की प्रतिमा स्थित है। सदा बड़े उद्दंड विघ्नों को दंड देने वाले ये विनायक उद्दंड विनायक कहे जाते हैं। उद्दंड विनायक की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 फीट है। इसका पेट निकला हुआ है। ऐसा लगता है कि ये पद्मासन लगा करके बैठे हैं। इनकी मूर्ति अस्पष्ट मालूम पड़ती है। गणेश के हाथ दिखाई नहीं पड़ते। मंदिर के पूर्व की दीवार में उद्दंड विनायक काशी खंड अंकित है। पंचास्य विनायक मंदिर पिशाच मोचन सरोवर के पूर्व भाग में भूतनाथ के पीछे स्थित है। ये गणेश वाराणसीपुरी की रक्षा करते हैं। पंचास्य विनायक मूर्ति की ऊंचाई 2.5-3 फीट है। इस मूर्ति में गणेश जी बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। इनका मुख पूर्व दिशा में है। पंचास्य विनायक के 4 हाथ हैं, जो हाथों में क्रमशः वे त्रिशूल और शस्त्र धारण किए हुए हैं। शेष 2 हाथ उनकी जांघ पर हैं। गणेश के निकट दक्षिण दिशा में एक प्रस्तर का शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के निकट क्रमशः दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा और विष्णु भगवान जी की प्रतिमाएं स्थापित है। त्रिमुख विनायक की मूर्ति सिग्रा नामक स्थान पर है। इनके मुख क्रमशः वानर, सिंह और हस्ती के हैं, इसलिए इनको त्रिमुख विनायक कहते हैं। ये गणेश काशी के भयहर्ता कहे जाते हैं। हिरंब विनायक का मंदिर काशी अनाथालय के निकट वाल्मीकि के टीले पर स्थित है। ये टीला महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली बताया जाता है। पक्की सड़क से इस टीले की ऊंचाई 70-80 फीट पर इससे भी अधिक है। सड़क से 42 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात हम वाल्मीकि के टीले पर पहुंचते हैं। यहाँ लगभग 14 फीट लंबा और उतना ही चौड़ा एक मंदिर है, जिसमें हिरंब विनायक की 1 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसमें गणेश जी बैठे हुए दिखाए गए हैं। हिरंब विनायक के निकट मंदिर की पश्चिम दीवार में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति चित्रित है। इस मूर्ति के समक्ष एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है। दंत हस्त विनायक की मूर्ति आज कार्यालय के निकट स्थित बड़े गणेश के घेरे में है। मंदिर के उत्तरी द्वार से हम बड़े गणेश के घेरे में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ से कुछ दूर जाने पर एक बरामदे में पूर्व की दीवार से दंत हस्त विनायक की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। दंत हस्त विनायक के 10 हाथ हैं। उनका एक हाथ मुंह में है। ऐसा जान पड़ता है कि वे कुछ भक्षण कर रहे हैं। एक हाथ के सहारे वे लक्ष्मी को धारण किए हुए हैं। इन गणेश के चरणों के निकट उनका वाहन चूहा भी दृष्टिगत होता है। गणेश की बाईं ओर दाईं ओर सिद्धि बुद्धि की मूर्तियां हैं। ज्येष्ठ विनायक की मूर्ति काशीपुरा मोहल्ले में काली देवी के मंदिर के निकट स्थित है। यह मूर्ति ज्येष्ठर महादेव काशी खंड में परमानित के मंदिर में पश्चिम दीवार में स्थापित है। ज्येष्ठ विनायक खड़े दिखाई पड़ते हैं।
इनकी ऊंचाई करीब 2 फीट है। ज्येष्ठ विनायक सब विनायकों में जेठे बताए गए हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ज्येष्ठा पाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। मोद विनायक की प्रतिमा काशी करवट में एक पंडित जी के मकान में स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 1 फीट है। मोद विनायक बैठे हुए दृष्टिगत होते हैं। मोद विनायक मूर्ति के दक्षिण करीब 30 फीट की गहराई में भीमेश्वर स्थित है। भीमेश्वर का वर्णन काशी खंड के 69वें अध्याय में किया गया है। मोद विनायक मंदिर में प्रतिमास कृष्ण गणेश चतुर्थी के दिन स्कंद पुराण में वर्णित संकट गणेश चतुर्थी व्रत कथा होती है। प्रमोद विनायक की प्रतिमा कचौड़ी गली में एक अग्निहोत्री जी के मकान के पास स्थित है। इन गणेश की ऊंचाई 1.5 फुट है। प्रमोद विनायक खड़े दृष्टिगत होते हैं। इस मूर्ति के निकट 9 शिवलिंग तथा 4 नंदी की मूर्तियां हैं। सम्मुख विनायक की प्रतिमा श्री खत्री जी के मकान के एक कक्ष में स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 4-4.5 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट है। ये गणेश बैठे हुए दिखाए गए हैं। दुर्मुख विनायक की मूर्ति सम्मुख विनायक के निकट स्थित है। इस मूर्ति की ऊंचाई 3 फीट है। 2 भुजाओं वाले दुर्मुख विनायक के एक हाथ में लड्डू हैं और उनका दूसरा हाथ घुटने पर है। इस मूर्ति के निकट एक ब्रह्मा की और एक नंदी की मूर्ति स्थापित है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में वृंदावन के सिद्ध गणेश। श्री राधा बाग वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवती कात्यायनी का दिव्य श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। श्री कात्यायनी पीठ में स्थित गणपति की मूर्ति का भी एक विचित्र इतिहास है, जो इस प्रकार है। एक अंग्रेज श्री W.R. यूल कलकत्ते में मैसर्स एटलस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ईस्टर्न सेक्रेटरी के पद पर कार्य करते थे। इस कंपनी का कार्यालय 4 क्लाइव रोड पर स्थित था। इनकी पत्नी श्रीमती यूल ने सन 1911 या 1912 ईस्वी के लगभग जयपुर से एक श्री गणेश की मूर्ति खरीदी, जबकि वे इंग्लैंड जा रही थी। वे अपने पति को कलकत्ता छोड़कर के इंग्लैंड चली गई तथा उन्होंने अपनी बैठक में कार्नस पर गणपति जी की प्रतिमा सजा दी। एक दिन श्रीमती यूल के घर भोज हुआ तथा इनके मित्रों ने गणेश जी की प्रतिमा को देख करके उनसे पूछा, ये क्या है? श्रीमती यूल ने उत्तर दिया, ये हिंदुओं का सूंड वाला देवता है। उनके मित्रों ने गणेश जी की मूर्ति को बीच की मेज पर रख करके उनका उपहास करना आरंभ किया। किसी ने गणपति के मुख के पास चम्मच लगा करके पूछा, इसका मुंह कहाँ है? जब भोज समाप्त हो गया तब रात्रि में श्रीमती यूल की पुत्री को ज्वर हो गया, जो बाद में बड़े वेग से बढ़ता गया। वे अपने तेज ज्वर से चिल्लाने लगी, हाय, सूंड वाला खिलौना मुझे निगलने को आ रहा है। डॉक्टर ने सोचा कि वह सन्निपात के में बोल रही है,
किंतु ये बात रात दिन यही शब्द दोहराई रही एवं अत्यंत भयभीत हो गई। श्रीमती यूल ने ये सब वृत्तांत अपने पति को कलकत्ते लिख करके भेजा। उनकी पुत्री को किसी भी औषध ने लाभ नहीं किया। एक दिन श्रीमती यूल ने स्वप्न में देखा कि वे अपने बाग के संलाप गृह में बैठी हैं। सूर्य अस्त हो रहा है। अचानक उन्हें प्रतीत हुआ कि एक घुंघराले बाल और मशाल सी जलती आंखों वाला पुरुष हाथ में भाला लिए वृषभ पर सवार बढ़ते हुए अंधकार से उन्हीं की ओर आ रहा है एवं कह रहा है, मेरे पुत्र सूंड वाले देवता को तत्काल भारत भेज, अन्यथा मैं तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर दूंगा। वे अत्यधिक भयभीत होकर के जाग उठी। दूसरे दिन प्रातः ही उन्होंने उस खिलौने का पार्सल बना करके पहली डाक से ही अपने पति के पास भारत भेज दिया। श्री यूल साहब को पार्सल मिला और उन्होंने श्री गणेश जी की प्रतिमा को कंपनी के कार्यालय में रख दिया। कार्यालय में श्री गणेश जी की 3 दिन रहे, पर उन 3 दिनों तक कार्यालय में सिद्ध गणेश के दर्शनार्थ कलकत्ते के नर नारियों की भीड़ लगी रही। कार्यालय का सारा कार्य रुक गया। श्री यूल ने अपने अधीनस्थ इंश्योरेंस एजेंट श्री केदार बाबू से पूछा कि इस देवता का क्या करना चाहिए। अंत में केदार बाबू गणेश जी को अपने घर 7 अभय चरण मित्र स्ट्रीट में ले गए तथा वहां उनकी पूजा प्रारंभ करवा दी। तब से सभी श्री केदार बाबू के घर पर ही जाने लगे। इधर वृंदावन में स्वामी केशवानंद जी महाराज कात्यायनी देवी को पंचायतन पूजन विधि से प्रतिष्ठा के लिए सनातन धर्म की को 5 प्रमुख मूर्तियों का प्रबंध कर रहे थे। श्री कात्यायनी देवी के अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति कलकत्ते में तैयार हो रही थी तथा भैरव चंद्रशेखर की मूर्ति जयपुर में बन गई थी। जबकि महाराज गणेश जी की प्रतिमा के विषय में विचार कर रहे थे, तब उन्हें मौका माँ का स्वप्न आदेश हुआ कि सिद्ध गणेश की एक प्रतिमा कलकत्ते में केदार बाबू के घर पर। जब तुम कलकत्ते से मेरी प्रतिमा लाओ तब मेरे साथ मेरे पुत्र को भी लेते आना। अतः स्वामी श्री केशवानंद जी ने अन्य 4 मूर्तियों के बनने पर गणपति की मूर्ति बनवाने का प्रयत्न नहीं किया। अंत में जब स्वामी श्री केशवानंद जी श्री कात्यायनी माँ की अष्ट धातु की मूर्ति पसंद करके लाने के लिए कलकत्ते गए, तब केदार बाबू ने उनके पास आकर के कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास वृंदावन ही आने का विचार कर रहा था। मैं बड़ी आपत्ति में हूँ। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से एक गणेश जी की प्रतिमा है। प्रतिदिन रात्रि को स्वप्न में वे मुझसे कहते हैं कि जब श्री श्री कात्यायनी माँ की मूर्ति वृंदावन जाएगी तो मुझे भी वहाँ भेज देना। कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति स्टेशन पर ले आना। मैं तूफान एक्सप्रेस से जाऊंगा। जब माँ जाएगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ ही जाएगा। सिद्ध गणेश जी की यही मूर्ति भगवती
कात्यायनी जी के राधा भाग मंदिर में प्रतिष्ठित है। युगल विहार धर्मशाला के पास श्री मोटे गणेश का एक विशाल मंदिर है। मंदिर में श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति है। इनकी वृंदावन में बड़ी मान्यता है। ओम गण गणपति नमः।